नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की नब्ज टटोलने वाले हैं। मतलब इसके 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े आए हैं ना, उनसे हम ये समझेंगे कि भाई राज्य की अर्थव्यवस्था की गाड़ी किस रफ्तार से दौड़ रही है और आने वाले वक्त में इसका रास्ता किधर जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को समझने का जो सबसे पहला पैमाना होता है वो है उसकी ग्रोथ रेट। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ इस मामले में आखिर खड़ा कहाँ है। तो ये है वो नंबर जिस पर सबकी नजर है, 8.11%। ये 2025-26 के लिए जीएसटीपी की अनुमानित ग्रोथ रेट है। और सबसे खास बात क्या है, इसमें से महंगाई का असर मतलब इन्फ्लेशन हटा दिया गया है। सीधी सी बात है, ये जो ग्रोथ है ना, ये असली ग्रोथ है, कागजी नहीं। ठीक है, ग्रोथ तो अच्छी है, पर सवाल ये उठता है कि इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा है। इसका जवाब मिलता है हमें पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय से, और वो आंकड़ा है 1,79,244 रुपए। ये दिखाता है कि जो आर्थिक तरक्की हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच भी रही है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझ लेते हैं। हम बार बार दो शब्द सुनेंगे, स्थिर भाव और प्रचलित भाव। कंफ्यूजिंग लगता है ना? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, स्थिर भाव या कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब है कि हम इकोनॉमी को नापने के लिए एक पुराने साल जैसे कि 2011-12 की कीमतों को बेस बना लेते हैं। इससे होता क्या है, महंगाई का जो उतार चढ़ाव है वो पिक्चर से बाहर हो जाता है और हमें इकोनॉमी की असली ग्रोथ यानी रियल ग्रोथ दिखाई देती है। और वहीं दूसरी तरफ है प्रचलित भाव या करंट प्राइसेस। इसमें हम आज की यानी करंट ईयर की कीमतों का इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसमें महंगाई भी जुड़ी होती है, इसीलिए ये वाला आंकड़ा हमेशा बढ़ा चढ़ा लगता है, लेकिन ये असली तरक्की नहीं दिखाता। इस टेबल में देखिए, ये फर्क एकदम साफ है। इसीलिए आगे की पूरी बातचीत में हम स्थिर भाव वाले आंकड़ों पर ही फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें असली तरक्की को समझना है, सिर्फ बढ़े हुए नंबरों को नहीं। तो चलिए, अब जब ये बेसिक क्लियर हो गया है तो जरा जीएसटी का पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब इसे तोड़कर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को आखिर चला कौन रहा है। इसके कौन से वो 3 बड़े इंजन हैं जो इसे आगे खींच रहे हैं। और ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, इंडस्ट्री सेक्टर यानी उद्योग क्षेत्र यहाँ का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लगभग 49%। सोचिए, करीब करीब आधी इकोनॉमी इसी सेक्टर पर टिकी है। ये सच में छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का पावर हाउस है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। भले ही इंडस्ट्री सेक्टर सबसे बड़ा है, पर रेस कौन जीत रहा है? वो है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। इसके दौड़ने की रफ्तार देखिए, 9% से भी ज्यादा। ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला पिलर है। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, किसका हिस्सा कितना बड़ा है और किसकी रफ्तार सबसे तेज है, सब कुछ एक जगह पर एकदम साफ साफ। पर रुकिए, छत्तीसगढ़ की कहानी सिर्फ फैक्ट्री और सर्विसेज की नहीं है। इसकी असली बुनियाद, इसकी जड़ें कहीं और हैं। ये टिकी है अपने कुदरती खजानों पर, इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर। ये नंबर देखिए जरा, 44.25%। कमाल का आया है ना? छत्तीसगढ़ का लगभग आधा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो राज्य के फेफड़े हैं। और हाँ, इसकी इकोनॉमी का भी बहुत बहुत जरूरी हिस्सा। और ये तो हुई जमीन के ऊपर की बात। जमीन के नीचे तो और भी बड़ा खजाना छिपा है, मिनरल्स यानी खनिज। राज्य की जो कुल कमाई होती है ना, उसका 27% हिस्सा सिर्फ मिनरल्स से आता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, ये एक नेशनल पावर हाउस है। पूरे देश में टिन सिर्फ यहीं मिलता है, और कोयला और आयरन ओर जैसे जरूरी मिनरल्स में तो ये देश के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है। तो ठीक है, हमने ग्रोथ की बात की, इंडस्ट्री की बात की, कुदरती खजानों की भी बात कर ली, पर इन सब का आखिर मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब चीजें छत्तीसगढ़ के आम लोगों की जिंदगी से कैसे जुड़ती हैं। चलिए अब इसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट की, यानी खाद्य सुरक्षा की। ये जो नंबर है 14,028, ये हैं उचित मूल्य की दुकानें।
मतलब एक जबरदस्त नेटवर्क जो ये पक्का करता है कि जरूरी राशन पानी राज्य के कोने-कोने में हर जरूरतमंद तक पहुंचे। अब आते हैं किसानों पर। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और उनके लिए पैसों का इंतजाम सबसे जरूरी है। यहीं पर काम आती हैं ये 2058 सहकारी समितियां। ये समितियां किसानों के लिए फाइनेंशियल बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। और खेती सिर्फ मॉनसून के भरोसे नहीं चल सकती, राइट? इसीलिए सिंचाई यानी इरिगेशन बहुत जरूरी है। राज्य की जो सिंचाई क्षमता है वो है 21.90 लाख हेक्टेयर। ये वो ताकत है जो खेती को स्थिरता देती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। अब इकोनॉमी से हटकर जरा मानव विकास के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं जो बहुत जरूरी हैं। ये नंबर है 146। ये है मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर। ये स्वास्थ्य का एक बहुत अहम इंडिकेटर है और ये हमें बताता है कि इस मोर्चे पर अभी और काम करने की जरूरत है। तो ये सारे नंबर्स, ये सारी तरक्की, ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी कह रहे हैं, एक बड़े लक्ष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एकदम साफ है, साल 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाना। ये एक बहुत बड़ा विजन है, एक ऐसा सपना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य के भविष्य की नींव रखेगा। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। 2047 के इस लंबे सफर में छत्तीसगढ़ को सबसे तेज रफ्तार कौन सा इंजन देगा? क्या वो इंडस्ट्री सेक्टर होगा जिसकी नींव इतनी मजबूत है, या फिर वो सर्विस सेक्टर होगा जो तूफान की रफ्तार से भाग रहा है? राज्य आगे जो भी रास्ता चुनेगा वही उसकी कहानी का अगला पन्ना लिखेगा।